अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ये मैं रात से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी यहाँ पे जी ऑर्डर किए थे जिंगर बर्गर जो कि आ चुके थे। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे खा रहे थे। 3-4 दिन से ना सबकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बच्चे भी बहुत ज़्यादा बीमार हुए थे। तो हस्बैंड ने बोला कि चलें आज ना कुछ बाहर से मंगवा लेते हैं, क्योंकि रात में भी ब्रेड या बंस इनको मैं दे रही थी चाय के साथ ना, गले ख़राब उसकी वजह से फिर बुखार हो रहा था। तो काफ़ी दिन से क्योंकि इसी तरह से बच्चे खा रहे थे, तो इसलिए फिर ना आज हमने सोचा कि चलें बाहर से ना मंगवा लेते हैं, ताकि थोड़ा सा बच्चों का भी जो टेस्ट है ना वो चेंज हो जाएगा। और बिल्कुल उकता से गए थे डंडा और बंस वगैरह खा के ना, तो इसलिए फिर आज सोचा, मैंने कहा चलें आज जंक मंगवा लेते हैं बाहर से और थोड़ा सा बच्चों को ना इंजॉय करवा देते हैं। असल में हस्बैंड के पास ना इतना टाइम नहीं होता, इनका शेड्यूल इतना बिजी होता है ना कि ये बिल्कुल भी बाहर नहीं ले जा सकते बच्चों को ना। तो इसलिए फिर हम घर में ही इसी तरह से मंगवा के तो कर लेते हैं और इसी में ही हम खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे जी फिर नेक्स्ट मॉर्निंग थी और बच्चे क्योंकि घर पे ही थे, तो मैंने फिर जल्दी से नाश्ता, क्योंकि रात में कुछ भी ऐसा सालन नहीं बन रहा था। 2-3 दिन से मैंने कोई ऐसी कुकिंग वगैरह भी नहीं की ख़ास ना, बस चाय वगैरह के साथ हल्का फुल्का सा कुछ बना लेते थे, दलिया बना लेती थी। तो आज फिर मैंने सोचा कि चले मैं ना अंडे बना लेती हूँ, भून लेती हूँ, क्योंकि ये सभी शौक़ से खा लेते हैं। तो बस एक साइड पे मैंने चाय रख दी थी, दूसरी साइड पे पराठे बन रहे थे और यहाँ पे मैंने अंडों का मसाला भून के इसमें अंडे डाल दिए थे। और यहाँ पे तमाम तर जो नाश्ता था वो रेडी हो चुका था सबका। अचार मैंने हस्बैंड के लिए रखा था, बच्चे और मैं अचार नहीं खाते। तो बस अभी यहाँ पे सुबह में सब नाश्ता कर रहे थे और नाश्ता करने के बाद मैं अपने वही घर के जो काम काज हैं वो कर लूँगी और क्लीनिंग और किचन थोड़ा सा समेटना है वो समेट लूँगी। कुछ फ्रूट वगैरह आया हुआ है उसको भी रखना है। तो बुखार जब होता है ना तो फिर जिस्म में भी इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है, कुछ भी करने को दिल नहीं करता। और जब पास आपके हेल्प भी ना हो तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो बच्चों को तो खैर फिर मैं देख ही रही थी, इनकी तो टेक केयर हो रही थी, लेकिन इनको देखते देखते ना मैं ख़ुद भी बीमार हो गई थी। तो क्योंकि सभी एक साथ ही बीमार हुए हैं ना, तो फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा इन्होंने तंग किया और फिर मेरी इतनी थकन मुझे होने लग गई थी ना कि ना रात को मुझे नींद आ रही होती थी। और खांसी तो इतनी अजीब बुरी कोई चीज़ है, अल्लाह माफ़ करे, कि रात में अगर लग जाए ना तो फिर बहुत ही बेचैनी लगाती है। तो बस जी नाश्ता वगैरह किया, सवेरा उठ गई थी, उसको मैंने दिया बना के चाय और साथ में बन। और यहाँ पे फ्रूट वगैरह आया हुआ था रात में, इसको भी मैं निकाल रही थी। फ्रूट को बास्केट में निकाल के इनको भी रख लूँगी और एप्पल वगैरह वॉश करके भी रखने हैं फ्रिज में, बाकी बनाना तो बाहर ही रख लूँगी। हस्बैंड बोल रहे थे इनका शेक वगैरह बना के तो इनको पिलाओ बच्चों को, और साथ में आए हुए थे जो पानी फल उसको भी मैं निकाल लूँगी। तो इसको ना मैंने सोचा कि मैं ट्रे में निकाल लेती हूँ और इसी में ही फिर वॉश करके ना तो इनको ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि आजकल ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट है ना कि आप इनको स्टोर नहीं कर सकते। अगर आते भी हैं ना तो 1 से 2 दिन में ही इनको ख़त्म कर लें तो ही बेहतर है, वरना इनका जूस इतना ज़्यादा रिलीज़ होता है ना कि फिर फ्रिज में भी बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। तो इसलिए एक तो हमारे घर में सब खाते भी बहुत शौक़ से हैं, तो इसलिए हमारे घर में ये 1 दिन में ही सब खा लेते हैं। तो यहाँ पे इनको मैं निकाल रही हूँ ऐसे ही वॉश करके इनको, तो मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो अभी यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी मीठी टिक्कियों की, क्लीनिंग वगैरह मैंने सब कर ली थी। मैंने 1.5 पाव के करीब ना गुड़ लिया था। मैं गुड़ में बनाऊँगी, इसके 2 फ़ायदे हैं। इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट भी साथ ऐड कर रही हूँ ना, जिससे कि गले वगैरह बच्चों के पके होते हैं या बार बार बच्चों को भूख लगती है, तो आप उसके लिए भी बना के ये रख सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे दें। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव गुड़ लिया और उसमें ना मैंने 1 गिलास के करीब ना पानी डाल दिया था, ताकि उसकी अच्छे से ना चाशनी सी बन जाए। यानी कि 1-2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी, जैसे गुड़ मेल्ट हो जाए तो उसका सिरप सा बना लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। यहाँ पे मैंने ना 2 प्याली ना ले लिया था आटा घर का, जो नॉर्मली हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो आटा। इसमें 1 चौथाई चम्मच मैंने इलायची डाल दी थी और मैंने सफ़ेद तिल और सौंफ डाल दिए थे। तो ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर देंगी। मैं खसखस डालने लगी थी, जो खसखस होती है, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा कीड़े से ना हो रहे थे जो मैंने मंगवाई है, तो वो फिर मैंने नहीं डाली। और अच्छा हुआ मैंने देख लिया था पहले। तो मैं जब भी चीज़ डालती हूँ ना मैं पहले देख लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं डालती हूँ, डायरेक्ट नहीं मैं डालती। तो उसके बाद चाशनी इसके अंदर डाल के तो मैंने इसकी ना इस तरह से डो लगा लेनी है, थोड़ी सख्त सी डो लगाएंगे जैसे हम समोसे वगैरह की लगाते हैं ना, इस तरह से। तो उस टाइम पे ना मुझे घी डालना याद नहीं रहा, तो अभी मैंने इसमें 2 चम्मच ना देसी घी के डाल दिए थे। आप चाहे आप कुकिंग ऑयल डाल लें या दूसरा घी डाल लें। 5 से 10 मिनट ना इसको मैंने रेस्ट दिया। बाहर बादल भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, आजकल बारिशों का भी सीज़न है, लेकिन अभी तक कराची में तो हुई नहीं बारिश। मौसम हो जाता है बारिश वाला, और मौसम भी अब काफ़ी ठंडा हो गया। रात में ना पंखे में भी सर्दी लग रही होती है।
तो यहाँ पे इसी तरह से बस मैं इसको बेल लूँगी नॉर्मली। इसमें मैंने डस्ट नहीं किया खुश्का, मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया था और ग्रीस करने के बाद मैंने इसको बेल लेना है। मोटाई कितनी होगी वो मैं आपको आगे चल के दिखा दूँगी कितनी मोटाई होगी। ये आप बना के रख लें, आप यकीन जाने मैं तो सुखी हो गई हूँ ये बना के ना। तो इशाल को भी मैं साथ में लंच में दे देती हूँ। और इसके अलावा नॉर्मली जैसे अगर हल्की फुल्की भूख लगती है ना बच्चों को, तो बच्चे ये खुद ही निकालते हैं और खाने लग जाते हैं। यानी कि जो बच्चों को एक क्रेविंग होती है ना, वो फिर क्रेविंग नहीं बच्चों को होगी। तो इसी तरह से बस मैंने तमाम तर बना के तो इनको मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया था। और गैस ना हमारी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, तो इसलिए ना फिर मैं साथ साथ ही फ्राई कर रही थी। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पे ना इनको मैंने रखा हुआ है और अच्छे से इनको फ्राई करना है लो फ्लेम पे ही, ताकि अंदर तक हम इसको पका सकें और आटा कच्चा कच्चा नहीं लगे। तो जो बच्चे रोटी वगैरह शौक़ से नहीं खाते ना, उनकी मदर्स के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रोटी खाने में ना माओं को बहुत तंग करते हैं। तो अगर आपके पास गंदम का आटा है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो फिर आप नॉर्मली जो घर में इस्तेमाल करते हैं वही वाला ले लें। और आप मैदे से भी चाहें तो मैदे से भी बना लें, बट मैदा इतना हेल्दी नहीं है, क्योंकि ये इतनी टेस्टी बनती है ना कि बच्चे 1 2 3 तो ईज़िली खा लेते हैं, 2 3 आराम से खा लेते हैं। तो बस इसी तरह से फ्राइंग का जो प्रोसीजर है वो चल रहा है और कुछ मैंने फ्राई करके रख ली है। बस ये लास्ट में एक छोटी सी रोटी बनी थी, इसको भी मैंने बेल के कटिंग करके तो इसको मैंने अभी रखा हुआ था। तो यहाँ पे जी बाकी तमाम तर जो टिक्कियाँ थी वो फ्राई हो चुकी थी। इनको ना मैंने रख दिया था प्लेट में ही डाल के, ताकि अच्छे से इन्हें हवा लगे और ये ना ठंडी हो जाए बिल्कुल। जब ये ठंडी हो जाएंगी रूम टेम्परेचर पे, फिर आप इनको कंटेनर में डाल के आप स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। 1 महीने भी अगर इनको रखेंगे ना तो ये ख़राब नहीं होंगी, इतनी ज़बरदस्त ये रहती हैं और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो बेटर देन कि हम बाहर से बच्चों को कुछ दें, तो आप घर में ये बना के रख लें और बच्चों को आप दें, तो ये काफ़ी हेल्दी भी हैं। और इसमें क्योंकि मैंने गुड़ का यूज़ किया है, तो गुड़ वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, तो इसमें कोई ऐसी अनहेल्दी चीज़ तो हमने यूज़ नहीं की और मैदा भी नहीं डाला, आटे से ही बनाई है। अच्छा, सुबह में नाश्ते के टाइम में ही डिसाइड हो गया था कि आज कड़ी पकौड़ा बनाऊँगी, क्योंकि दही काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, 2 3 दिनों से, और यूज़ भी नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर ना मैंने 1.5 पाव के करीब दही ले लिया, उसमें मैंने आधा पाव बेसन ऐड कर दिया और इसमें मैंने बेसिक मसाले डाल दिए, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा, तो डाल के मैंने अच्छे से ना इसका पेस्ट सा बना लिया। और इसके बाद अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी मज़ीद और इसका ना बिल्कुल घोल सा एक रेडी कर लेंगे। अब इसका तड़का तैयार करते हैं। इसमें कोई प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक वगैरह ऐड नहीं करूँगी मैं। अब मैंने इसमें 1/4 चम्मच राई दाना और इसके साथ थोड़ी सी मैंने इसमें कलौंजी ऐड कर दी और इसको अच्छे से ना मैं करा लूँगी। मुझे पता है कि ये जो ओरिजिनल रेसिपी है कड़ी की वो ये नहीं है, लेकिन इंस्टेंट आप रेसिपी इस तरह से कड़ी पकौड़ा बना सकते हैं, जो कि बहुत टेस्टी बनता है। वैसे तो कड़ी पकने में 3 से 4 घंटे लगती है और कुछ लोग तो सारा दिन भी पकाते हैं। और पहले ऐसे ही होता था, सुबह सुबह कड़ी चढ़ा दी जाती थी और वो फिर रात में जाके पकती थी, इतना इंतज़ार करना पड़ता था। बट अब टाइम में बरकत ही नहीं है, शायद हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, पता नहीं क्या रीज़न है। तो मैंने कड़ी को ना पकने के लिए रख दिया। जब तक कड़ी पक रही है मैंने सोचा कि उतनी देर में मैं बेसन लेके तो उसके पकौड़ों का जो बैटर है वो रेडी कर लेती हूँ। तो उसके लिए भी मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड कर दिया, धनिया पाउडर ऐड कर दिया, नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा गरम मसाला। और वेजिज़ में मैंने इसमें लिए थे आलू, प्याज और पालक, हरा धनिया और हरी मिर्चें। ये मैंने तमाम तर चीज़ें इसमें ऐड कर दी थी और पानी डाल के हल्का सा वो मैंने इसका घोल सा बना लिया था। इसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ऐड किया था, उससे पकोड़े बहुत अच्छे से बनते हैं स्पंजी से ना, और कड़ी में बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक साइड पे कड़ी बन रही थी, दूसरी साइड पे ना मैं पकोड़े बना रही थी। अब सर्दियाँ जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं ना, सर्दियों का टाइम, तो गैस ने बहुत ज़्यादा परेशानी देना स्टार्ट कर दी हुई है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि फिर मैं इसी पे ही बना लूँ टाइम से ही। तो इसलिए मैंने साथ ही एक साइड पे पकोड़े फ्राई कर लिए थे, दूसरी साइड पे कड़ी रेडी कर दी थी। तो यहाँ पे कड़ी गाढ़ी हो चुकी थी, तो इसमें मैंने पकोड़े ऐड कर दिए। मैं इसको दम वाली आंच पे रख दूँगी और इसमें जितनी भी तड़ी होगी, जो इसकी रोगन होगा, वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि हल्की आंच पे जब पकाएंगे ना तो पक पक के इसका जो रोगन है वो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे जिसको मैंने 15 से 20 मिनट बिल्कुल दम वाली आंच पे पकाया कवर करके, तो इस तरह से इसका रोगन ऊपर आ चुका था। अब आप चाहें तो आप इसमें हरा धनिया ऐड कर सकते हैं और गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं करूँगी गरम मसाला, क्योंकि मुझे इसका ओरिजिनल जो टेस्ट है ना वही अच्छा लगता है। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।